Start. Good morning, children. Now I'm going to teach class 6, lesson 2, how the first letter was written. Long ago, there was a tribesman called Tegumai Popsulai and Tegumai for short. He lived in a cave. He wore very few clothes. He could neither read nor write. His wife's name was Tesumai Tevinturo Tesumai for short. The couple's only daughter's name was Tapi Mai Metalumai. That meant a small person without any manners who ought to be spanked. But they lovingly called her Tappy. बहुत समय पहले एक आदिवासी आदमी था जिसका नाम बोपसुलय अथवा शॉर्ट में तेगुमई कहा जाता था। वह एक गुफा में रहा करता था। वह छोटे छोटे कपड़े बहुत थोड़े से कपड़े पहना करता था। वह न तो पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था। उसकी पत्नी का नाम तेसुमई चवेंद्रो, संक्षेप में तेसुमई था। कपल्स इन दंपतियों की एकमात्र पुत्री का नाम टैफी मई मेटलुमई था, जिसका मतलब होता था स्मॉल पर्सन, यानी किसी बिना मैनर का व्यक्ति, यानी असभ्य व्यक्ति। वो आउट टू बी स्पैंक्ड, जो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता था। बट दे लविंगली कॉल्ड हर टैफी, लेकिन प्यार से वो लोग उसे टैफी कहकर बुलाते थे। वन डे तेगुमई वेंट डाउन थ्रू द बीवर swamp to Wagai River to spear carp fish. Tappy went with him. Tegumai always used a spear made of wood with sharp teeth on one end to catch fish. But that day, before he could catch any fish, he accidentally broke his spear by jabbing it down too hard on the bottom of the river. एक दिन की बात है, तेगुमई वगई रिवर के निकट उदबिलाव का शिकार करने के लिए गया। टू स्पीयर कार्प, एक दिन तेगुमई वगई रिवर के उदबिलाव वाले दलदली भूमि में फिश का शिकार करने के लिए गया, मछली मारने के लिए। टैपी वेंट विथ हिम, टैपी भी उनके साथ गया। तेगुमई ऑलवेज यूज्ड ए स्पीयर, तेगुमई हमेशा लकड़ी के भाले का इस्तेमाल करता था, जो जो शार्क के दांत से, जो एक छोर पर शार्क का दांत लगा हुआ था, जिसका इस्तेमाल मछली को मारने के लिए किया जाता था। बट दैट डे बिफोर ही कुड कैच एनी फिश, he accidentally broke his spear by jabbing it down too hard on the bottom of the river. लेकिन उस दिन, इससे पहले कि कोई मछली पकड़ सकता, दुर्घटनावश उसकी भाले टूट गई। Spear by jabbing it down too hard on the bottom of the river. रिवर के बॉटम पर, तलछटी में जोर से वार होने की वजह से दुर्घटनावश उसकी भाले टूट गए। Although he had a spare black-handled spear, he had not brought it with him. As he was miles and miles away from home, it was not possible for him to go and get it. So Tegumai started mending his spear, which would have taken him almost a day to mend. यद्यपि उसके पास एक भाला काले हैंडल वाला भाला था, जिसे वह अपने साथ नहीं लाया था। एज ही वॉज फाइन, चूँकि वह अपने घर से मीलों दूरी पर था, बहुत अधिक दूरी पर था,
और वो घर जाना संभव नहीं था और उसे ला पाना भी संभव नहीं था। सो तेगुमई स्टार्टेड मेंडिंग हिज स्पीयर विच वुड हैव टेकन हिम ऑलमोस्ट अ डे टू मेंड। इसलिए तेगुमई अपने भाले की मरम्मत करना शुरू किया, जिससे जो लगभग उसे मरम्मत होने में पूरा दिन लग जाता, यानी पूरा एक दिन लग जाता। लेट मी रन बैक होम एंड आस्क मम्मी टू गिव अदर स्पीयर, सेड टैपी। टैपी बोली कि मुझे घर जाने दीजिए और मम्मी से मांगकर दूसरे भाले लाने दीजिए, यानी बर्छी जिसको कहा जाता है, जिससे वो शिकार किया जाता है। That is too far for your little legs, said Tegumai, looking at her fondly. Besides, you might fall into the beaver swamp and be drowned. That is too far for your little legs. तेगुमई अपने प्यारी बच्ची को समझाते हुए बोला कि वो तुम्हारी पैरों के लिए बहुत अधिक दूरी है, यानी तुम अपनी छोटी छोटी पैरों से वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हो। इसके अतिरिक्त तुम क्या होगा कि दलदल उद्बिलाव वाली दलदली भूमि में गिर जाओगी और डूब जाओगी। Then he resumed mending his spear with reindeer sinews, stripes of leather and beeswax. तब वह अपने भाले को रेंडियर की साइनिज, स्ट्राइप्स ऑफ लीदर और बी बैक के साथ मरम्मत करना जारी रखा। Just then a stranger who was from another tribe came that way. He did not speak Tegumai's language, so he smiled at Tappy affectionately because he had a daughter of same age. Tappy decided to take his help and asked him, "Do you know where my mommy lives?" ठीक उसी समय एक अजनबी जो दूसरे आदिवासी जाति से था उस रास्ते से गुजरा। वह तेगुमई की भाषा को नहीं समझता था, इसलिए वह टैपी पर प्यार से मुस्कुराया क्योंकि टैपी की उम्र की उसकी बेटी थी। टैपी ने उससे मदद मांगने का निर्णय किया और उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ कहाँ रहती है? And the stranger said, because he could not understand her question. और तब उस अजनबी ने कहा है ना, क्योंकि वह उसके प्रश्न को नहीं समझ सका। Tappy got irritated and shouted, "Silly!" and then stamped her foot and made faces. Since she appeared very bold, the stranger tribesman thought she was the daughter of the noble chief. So he smiled more politely. टैपी बहुत चिढ़ गई और चिल्लाई, "मूर्ख!" एंड देन, और ठीक उसने क्या किया, उसी समय अपनी पैर जमीन पर पटकी और उदास हो गई। चूँकि वह बहुत ही साहसी लड़की प्रतीत होती थी, अजनबी आदिवासी ने सोचा कि वह किसी नोबल यानी नेक सरदार की बेटी होगी। सो ही स्माइल्ड मोर पोलाइटली, इसलिए वह और भी विनम्रता से मुस्कुराया। नाउ सेड टैपी, "I want you to go to my mother and ask her to give you my father's other spears." As before, the stranger tribesman did not understand what she said. He again looked at Tappy affectionately and gave her a flat, twisted piece of bark of a birch tree. He did this to show her that his heart was as white as the birch bark and that he did not want to harm her.
अब टैफी बोली कि मैं तुम्हें अपनी माँ के पास भेजना चाहती हूँ और उनसे अपने पिता के दूसरे भाले को मंगाना चाहती हूँ। एज बिफोर, पहले की तरह ही अजनबी आदिवासी उसकी भाषा को नहीं समझा जो वह बोली। वह फिर जो है टैफी की तरफ प्रेम से देखा, स्नेहपूर्वक देखा और क्या हुआ, एक ट्विस्टेड यानी ऐंठा हुआ बर्च वृक्ष के टुकड़े को दिया। He did this show her that his heart was as wide as the birch bark. वह यह दिखाने के लिए इसे दिया कि उसका दिल उतना ही साफ, उतना ही सफ़ेद है जितना कि बर्च की छाल। And that he did not want to harm her. और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। Oh, you want my mother's address? I can't write, but I can draw a picture, she told. वह उससे बोली, अरे तुम मेरी माँ का पता चाहते हो? I can't write, मैं लिख नहीं सकती, but मैं तस्वीरें बना सकती हूँ। Then she boldly pulled the shark tooth from the tribesman's necklace and started drawing a picture on the piece of bark. First she drew her father's fishing, then she drew the broken spear, then she drew the black-handled spear, the one she wanted her mother to give to the stranger. As she was drawing it, the shark tooth slipped on the bark piece, and it looked as if the spear was sticking in her father's back. Next, she drew her own picture because she wanted her mother to know that she wanted the spear. She couldn't draw her hair well, and it stood up in the picture. Then she drew the stranger and put a spear in his hand to tell her mother to give the spear to him. Then she boldly pulled the shark tooth from tribesman's necklace. यानी आदिवासी आदमी के गले के हार से, यानी हार से उसने शार्क के दांत को खींच लिया और तस्वीरें बार्क पर यानी एक वृक्ष की छाल पर बनाने लगी। सर्वप्रथम वह अपने पिता के मछली मारते हुए तस्वीर को बनाई। उसके बाद वह टूटे हुए भाले की तस्वीर बनाई। उसके बाद वह काले हैंडल वाले भाले बनाई। तब वह अपने माता को अजनबी को भाला देने की तस्वीर बनाई। As she was drawing it, जब वह इसे बना रही थी, the shark tooth slipped on the bark piece and it looked as if the spear was sticking in father's back. जब वह इसे बना रही थी तो शार्क टूथ बार्क पीस पर यानी वृक्ष की छाल पर फिसल गया। And it looked as if the spear was sticking in her father's back. और ऐसा प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था कि भाला उसके पिता के कमर से लटक रहा था। नेक्स्ट शी ड्रीव हर ओन पिक्चर। आगे वह खुद की तस्वीर बनाई क्योंकि वह अपने माँ को बताना चाहती थी, जनाना चाहती थी कि वह उसे एक भाले की आवश्यकता थी। She could not draw her hair well. उसने अपने बाल भी अच्छे से नहीं बना सकी। And it stood up in the picture. और इसके बाल पिक्चर में खड़े दिखे। Then she drew the stranger and put a spear in his hand to tell her mother to give the spear to him. तब उसने जो है वह अजनबी की तस्वीर बनाई और उसके हाथ में एक भाला थमा दी या बताने के लिए
कि माँ उसे भाला दे दे। She didn't forget to draw many beavers. उसने जो है अनेकों ऊदबिलाव की तस्वीरों को भी बनाना नहीं भूली। which look like meant to show where she and her father were, जिससे कि लोग समझ जाए कि वह और उसके पिता कहाँ थे। She talked all the time while she was trying to explain her message to the stranger. वह हमेशा बात करते रही जब वह स्ट्रेंजर यानी अजनबी से अपने मैसेज को देने की व्याख्या कर रही थी। द स्ट्रेंजर ट्राइब्स मैन ऑल्सो स्माइल्ड ऑल द टाइम, और अजनबी आदिवासी भी हमेशा मुस्कुराता रहा। He guessed that the extraordinary child was telling him that a great battle was going to be fought and he should go and call the great chiefs tribes to help them. वह अनुमान लगाया, यानी वह अजनबी आदिवासी अनुमान लगाया कि असाधारण बच्ची उसे बता रही थी कि एक बड़ा युद्ध होने जा रहा था और उसे जो है उसे उन लोगों की मदद करने के लिए बड़े सरदार को बुलाने जाना चाहिए। एंड ही नॉडेड हार्ड टू शो दैट ही हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग, और उसने अपने सिर जो है कठिनाई से यह दिखाने के लिए उठाई कि वह प्रत्येक चीज समझ चुका था। Then the stranger tribesman set out on the journey. After walking for miles and miles, he saw Taffy's mother sitting with some women near a cave. Then the stranger tribesman set out on the journey. तब जो है वह अजनबी आदिवासी यात्रा पर निकल पड़ा और मीलों दूरी चलने के बाद वह टैफी के माँ को एक गुफा के निकट कुछ औरतों के साथ बैठे हुए देखा। He could recognize her because she looked exactly like Taffy. वह उसे शीघ्र ही पहचान गया क्योंकि वह टैफी की तरह ही दिखती थी। He handed the birch bark to her. Tesumai looked at the picture and started wailing. He handed the birch bark to her. उसने बर्च बार्क यानी बर्च के छाल को उसे सौंपा। तेसुमई तस्वीर को देखी और विलाप करने लगी। She thought that Tegumai was killed by the tribesman with a spear. वह सोची कि तेगुमई इसके भाले से आदिवासी के भाले के द्वारा मारा गया था। And another one was about to attack Taffy, और एक दूसरा जो है टैफी पर आक्रमण करने वाला था। Her daughter was so scared that her hair was standing up. उसकी बेटी इतनी डरी हुई थी कि उसके बाल खड़े दिख रहे थे। When the tribesmen saw the picture, they got wild with anger. जब आदिवासी औरतों ने तस्वीरों को देखा तो वे लोग क्रोधित हो गई। They caught hold of stranger tribes man's hair and smeared it with mud. उन औरतों ने इस अजनबी आदिवासी के बालों को पकड़ लिया और उसे कीचड़ में लपेट दिया। The poor tribesman could not explain anything. बेचारा आदिवासी आदमी कुछ भी व्यक्त नहीं कर सका, समझा नहीं सका। Then the women beat the tribal drums and called all the chiefs of their tribe. तब जो है आदिवासी औरतों ने ट्राइबल ड्रम यानी आदिवासी ढोल को बजाया और अपने अपने मुखियाओं को, आदिवासी मुखियाओं को बुला लिया, अपने सभी आदिवासी मुखियाओं को, सरदारों को बुला लिया। The chiefs came running. सरदार लोग दौड़ते हुए आए। They saw the picture and beat the stranger black and blue. उन लोगों ने तस्वीर को देखा
और इस अजनबी को मार मार कर खाल उधेड़ दिए। They wanted to chop off his head, but decided to wait till he led them to टैफी। वे लोग इसका सर काट देना चाहते थे, लेकिन टैफी तक ले जाने का निर्णय किया कि हम लोगों को टैफी तक पहुंचा देगा। Decided to wait, उस समय तक इंतजार करने का निर्णय किया जब तक ये टैफी तक न पहुंचा दे। Passing through the beaver swamp, the stranger tribesmen took them to the bank of Wagai। बीवर स्वैम्प यानी उदबिलाव की दलदली जमीन से गुजरते हुए अजनबी आदिवासी ने उन लोगों को बगई नदी के किनारे ले गया। दे फाउंड टैपी मेकिंग डेजी चेन्स एंड हर फादर स्पीयरिंग कार्प्स विद द मेंडेड स्पीयर। उन लोगों ने टैपी को डेजी चेन्स बनाते हुए देखा। एंड हर फादर स्पीयरिंग कार्प्स, और उसके पिता को अपने मरम्मत किए भाले से मछली का शिकार करते हुए देखा, मछली मारते हुए देखा। दे वांटेड टू नो हु हैड कम टू अटैक देम। नो वन सेड टैपी एक्सेप्ट दिस नाइस मैन केम हियर। वे लोग जानना चाहते थे कि कौन तुम लोगों पर आक्रमण करना चाहता था। टैपी बोली कोई नहीं, एक्सेप्ट दिस नाइस मैन केम हियर, इस अच्छे सज्जन आदमी के अलावा यहाँ कोई नहीं आया। दिस काइंड मैन एग्री टू टेक माई लेटर टू यू। यह दयावान आदमी मेरा चिट्ठी आपके पास पहुँचाने के लिए राजी हो गया था। देन से एक्सप्लेन द लेटर टू देम। तब उसने जो है उस लेटर में बनी हुई तस्वीर का एक्सप्लेन किया कि मैंने इसे माँ से भाले मांगकर लाने के लिए कहा था, परंतु तस्वीर में जो तस्वीर थी उन लोगों ने तस्वीर को ही गलत समझ लिया था। इसकी वजह से उन लोगों ने इसे मारा। Everyone laughed. So did the gentle stranger of the other tribe, without understanding what the bold girl had said. When everyone stopped laughing, the head chief of the tribe remarked loudly, "Oh, a small person without any manners, who ought to be spanked. You hit upon a great invention." एवरीवन लाभ, प्रत्येक लोग हंस पड़े। और ऐसा ही क्या दूसरे आदिवासी के सज्जन अजनबी भी हंस पड़ा। विदाउट अनर, बिना समझे हुए कि उस लड़की ने क्या बोली, वह लड़की क्या बोली थी। जब प्रत्येक लोगों का हंसना रुक गया, द हेड चीफ ऑफ द ट्राइब यानी आदिवासियों के सरदार ने गौर से बहुत जोर से ध्यान दिया। ओ स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स, यानी छोटा व्यक्ति बिना मैनर्स का होता है। हु आउट टू बी स्पैंक्ड, जो गिर जाना चाहता है या शिष्टता करना चाहता है। यू हैव हिट अपॉन ए ग्रेट इन्वेंशन, और आपने जो है एक नए आविष्कार कर डाला, एक नई खोज कर डाला। बस इतनी ही तो कहानी है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हियर द क्वेश्चंस आंसर एंड वर्ड मीनिंग ऑल्सो रिटन हियर, सो नोट दिस।